अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज में हम आपको बताएंगे कि जो जो आपको प्रोजेक्ट दिए हुए हैं तो आपने स्टेप बाय स्टेप कहाँ से क्या इंफॉर्मेशन लेनी है। उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चला जाएगा कि आपने स्टेप बाय स्टेप अपना काम कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने ना 4 काम करने हैं जो शुरू में करने हैं। सबसे पहले जो मैंने रेड में हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। एक तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले फाइटोसोम वेबसाइट के अंदर जाना है, ठीक है। और आपने ब्लास्ट करनी है प्रोटीन सर्च फॉर द अगेन जो भी प्लांट आपके अंदर है। फर्ज किया आपने सबसे पहले जिस भी जीन पे काम करना है, फर्ज किया आपका जीन है, एगो है, डीसीएल है, हीट शॉक प्रोटीन है या कोई भी प्रोटीन है, एसीएस है। आपने उससे रिलेटेड जो सीक्वेंस है ना, सबसे पहले आपने उससे रिलेटेड प्रोटीन की सीक्वेंस इंटरनेट से कहीं भी डाटाबेस से जो कि अरेबिडोप्सिस की है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। फिर उसकी जो प्रोटीन की सीक्वेंस होगी उसको हमने ब्लास्ट करनी है जिस प्लांट के को हम स्टडी कर रहे हैं। उसका जो जीनोम है वो कहां पर पड़ा है, वो फाइटोसोम के अंदर पड़ा है, ठीक है। फिर जब हम उसको ब्लास्ट करेंगे तो उसके बाद जो जिस इसके साथ वो जो हमारा प्रोटीन की जो सीक्वेंस है जिस इसके साथ वो मैच करेगी, जब तो वो उस सीक्वेंस को हम उस प्लांट के अंदर से वो डाउनलोड कर लेंगे जो उसके प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होंगे। उसके अंदर से हम क्या क्या डाउनलोड करेंगे, उसकी डीएनए सुपरनेटिंग फ्रेम सीडीएस की सीक्वेंस, प्रोटीन की सीक्वेंस, और कोशिश करें कि आप उसकी फुल लेंथ जो उसका इसके अंदर प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन भी है वो भी उसका डाउनलोड कर लें। इसको 3 डिफरेंट फाइल्स में एज ए फास्टा फॉर्मेट आप इसको डाउनलोड कर लें। फिर जब उसकी आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास, आपने ईच जो प्रोटीन है उसके अंदर फिर आपने कंजर्व डोमेन जो प्रोटीन की सीक्वेंस आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर से आपने फिर कंजर्व डोमेन आइसोलेट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है पीफैम, वेबसाइट है sanger.ac.uk, वहां पर आपने जाना है। वहां जाके आपको मैंने ये अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपने वहां कैसे जाना है। फिर आपने एक और वेबसाइट है, इवन आप इसके अंदर जाके भी और स्मार्ट एनालिसिस के अंदर जाके भी यही सारा काम कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पीफैम में चले जाएं या यहाँ पर चले जाएं जो एनसीबी सीडी डेटाबेसेस हैं, या स्मार्ट एनालिसिस के अंदर चले जाएं। लेकिन इनमें से किसी एक के अंदर जाके मेरे लिहाज से जो पीफैम आप लोगों को आता है तो आप इसी के अंदर ही चले जाएं। अच्छा, उसके बाद फिर आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेनी है उस प्रोटीन की, ये आप कहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए एक्सप्रेसी कंप्यूटेशनल टूल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप प्रोटीन डालोगे तो ये हमें बता देगा कि इसके इसके इसका पीआई वैल्यू के इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, और उसके अलावा ये भी बता देगा कि इसका मोलिकुलर वेट क्या है, फिर इसके अंदर प्रोटीन की जो लेंथ है वो कितनी है, एंड मेनी अदर थिंग्स। आपको जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन वो आपको इस टूल के अंदर से जाके आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और हम प्रोटीन से रिलेटेड चीजें भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्रोटोपैम टूल के अंदर जाकर हम इसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, जिस तरह मैंने अभी बताया कि आप इसकी पीआई वैल्यू, प्रोटीन का अमीनो एसिड से, फिर हम सेलुलर सर्वर्स में जाके हम इसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन का भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और मेम टूल के अंदर जाके हम इसके मोड ऑफ एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर रहना है। आप फिलहाल जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने ये चीजें आपने डाउनलोड करनी है इंटरनेट से। उसके बाद ये इस तरह का एक टेबल बनाना है जिसके अंदर आपने सबसे पहले लिखना है जीन नेम, फिर उसके अंदर उसका आईडी जो फाइटोम के अंदर है, फिर आपने उसकी लोकेशन, ये जो फिर ओपरेटिंग फ्रेम कितने हैं उसके अंदर, ओपरेटिंग फ्रेम की लेंथ कितनी है, उसके अंदर अमीनो एसिड्स कितने हैं, उसकी पीआई वैल्यू कितनी है, फिर यहाँ पर जीन नेम। फिर आपने ये देखना है कि ये यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर देंगे, प्लांट का नाम ऐड कर दें इसके अंदर। पर क्या ये प्लांट का A1 है, ये प्राइबिडोप्सिस है, ये सिट्रस है, ये उसका नाम, और फिर उसके मुताबिक आप ये सारी चीजें डाउनलोड कर लें। और इसके बाद फिर ये जो जब आप इसका डोमेन एनालिसिस करेंगे तो ये बड़ा इजीली हम इसको बना सकते हैं कि इसके अंदर पहली डोमेन कौन सी है, दूसरी डोमेन कौन सी है, तीसरी कौन सी है, 4, 5, 6, ठीक है। हम ये इसका सी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है, तो उसके मुताबिक ये हमें पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर आपको
ये मिल सकती है इसकी प्रोटीन की, और फिर हम हर स्ट्रक्चर को एक नाम दे दें। फर्क इस तरह की अगर स्ट्रक्चर होगी तो वो ये डोमेन होगी, अगर इस तरह की दो ये स्ट्रक्चर है तो हेलिकेज डोमेन होगी। इस तरह डिफरेंट आरएनए डिपेंडेंट आरएनए बाइंडिंग डोमेन है, फिर इस तरह डिफरेंट डोमेन्स का नाम हम इस तरह दे सकते हैं इसको, और ये बड़ी खूबसूरत सी पिक्चर आप बना सकते हैं अपने उस डेटाबेस से। और ये भी इस तरह भी हम अपने डोमेन को कैरेक्टराइज कर सकते हो, ऐसे भी ये बड़ी सिंपल सी फॉर्म में भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, जो भी आपका प्रोटीन होगी उसका। अब ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो ब्लास्ट कैसे करने हैं। सबसे पहले आप एनसीबीआई में जाएं, फर्ज किया एनसीबीआई, इसके अलावा फिर हम देखें हम इसकी न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन, फिलहाल न्यूक्लियोटाइड में जाते हैं। फर्ज किया आपने एक जीन है वो आइसोलेट करना है, उसकी सीक्वेंस आइसोलेट करनी है, तो आप एनसीबीआई के न्यूक्लियोटाइड में जाएंगे। फर्ज किया आपको पता है कि उस जीन का नाम है कोई भी नाम उसका ले लें, आप ले लें क्या कोई भी नाम, फर्ज किया आपको एक जीन दे दिया गया जिसका नाम है ACS, ठीक है। अब आपने देखना है कि अरेबिडोप्सिस का ACS1 लेना है, ये देखें ना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको सर्च करेंगे, क्योंकि अब बेसिक जो है सबका वो ACS सिंथेसाइड, वो नॉर्मली रेफरेंस सीक्वेंस के तौर पर हम इसको लेंगे। और अरेबिडोप्सिस का जो ACS1 है सीक्वेंस, इसको हम जीन के अंदर से क्लिक करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे कि इसकी प्रोटीन लेंगे, इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस लेंगे। अब वो प्रोटीन की सीक्वेंस कहाँ से मिलेगी? ACS1 की, ये यहाँ पर ये सारी डोमेन एनालिसिस भी ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखिए इनके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसकी जो प्रोटीन की सीक्वेंस है ये भी बताया हुआ कि ये ACS1 कहाँ से किस क्रोमोसोम नंबर के ऊपर है, ठीक है। और इसकी जो ये जीनोमिक सीक्वेंस है, जब हम इसको ये वाला रेफरेंस नंबर जब हम जीन बैंक में जाएंगे तो ये हमें बता देगा, ये तो पूरे क्रोमोसोम की सीक्वेंस है, हमें सिर्फ ACS की चाहिए। इसके अंदर से ACS ये देख पार्शियल है, हमें CDS चाहिए, कंप्लीट CD अरेबिडोप्सिस की ACS1 की, लोकस है, कंप्लीट जीनोम भी नहीं चाहिए हमें, ACS कंप्लीट CD। फर्ज किया हम इसका ना वो कर देते कस्टम लेंथ भी 500 से लेकर 5000 के दरमियान में, जो भी सीक्वेंस है सिर्फ वो डिस्प्ले हो। तो इस तरह हमारे पास ये देखिए यहाँ पर हमें ACS1 की ये जो है ना सीक्वेंस मिल गई, ठीक है। ये प्रोटीन की सीक्वेंस मिल गई हमारे पास, ठीक है। ACS1 अरेबिडोप्सिस की रेफरेंस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास क्या मिल गई, हमें ये प्रोटीन सीक्वेंस मिल गई। इसको हम फास्टा फॉर्मेट में ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस फास्टा फॉर्मेट को हम कॉपी करें, ये अरेबिडोप्सिस की है, ठीक है, और इसको हम नोटपैड प्लस प्लस के अंदर कॉपी करें, उसके फाइल न्यू इधर पेस्ट कर देते हैं, और ये यहां से हम प्रोटीन को, ये क्योंकि ACS की प्रोटीन है इसको कॉपी करेंगे यहां से, ठीक है। अब हमें मिल गई क्या चीज मिल गई, हमें अरेबिडोप्सिस की ACS प्रोटीन मिल गई, जो कि हमें न्यूक्लियोटाइड इसकी पूरी प्रोटीन की सीक्वेंस मिल गई हमें। ये कहां से मिली, हमने NCBI डेटाबेस में जाकर, जब हमने ACS1 मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि कैसे आपने ये प्रोटीन की सीक्वेंस ली। अच्छा, अब आप दोबारा इसमें जाएंगे, जब आप चाहे प्रोटीन लिख के या हम न्यूक्लियोटाइड के अंदर इवन
हम गए न्यूक्लियोटाइड के अंदर और यहाँ पर ACS हमने क्या लिखा, अरेबिडोप्सिस थैलियाना ACS1, ठीक है। इसको सर्च आउट किया। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ कि ये ACS1। अब यहाँ पर तीन चीजें हैं, ट्रांसक्रिप्ट, रेफरेंस सीक्वेंस प्रोटीन। हमने रेफरेंस सीक्वेंस प्रोटीन लेनी है। जहां इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास फिर इसका ये देखिए आप नीचे, यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन आ गई नीचे, इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस है। इसका फास्टा ने क्लिक किया, उसको फिर कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। इस तरह हमारे पास यहां से लेकर यहां तक हमने इसको कॉपी करके फिर हमने इसको सेव कर लिया। अब यहां पर आ गया, ठीक हो गया। अब यहां से हमने सिर्फ प्रोटीन के सीक्वेंस को कॉपी किया। अब हमने क्या करना है, पहला काम आप समझ आ गए कि हमने कैसे एक रेफरेंस सीक्वेंस जिस भी जीन की के ऊपर हमने काम करना है। सबसे पहले हमने उसकी रेफरेंस सीक्वेंस NCBI से डाउनलोड करनी है, और वो अरेबिडोप्सिस, क्योंकि अरेबिडोप्सिस के अंदर नॉर्मली वो कहा जाता है कि ये हमारा मॉडल ऑर्गेनिज्म है। जब ये हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस आ जाएगी, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये काम हो गया। उसके बाद हमने फाइटोसोम वाले डेटाबेस में जाना है, ठीक है। और यहां पर आपने क्या करना है, जाके फाइटोसोम लिखेंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास ना टूल आता है। टूल के अंदर आता है ब्लास्ट। जब हम इस ब्लास्ट को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक पेज खुलेगा, जिस तरह ये खुल गया अभी, ठीक है। इसमें से फर्क किया आपने वो जीन जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, उस प्रोटीन को, वो हमने देखना चाह रहे हैं कि इस प्रोटीन की जो डाइवर्सिटी है वो क्यूकम्बर के अंदर कितनी है और किस किस क्रोमोसोम्स के ऊपर है, या कितने इसके अंदर क्यूकमस सैटिवस के अंदर। हमने ये क्यूकमस सैटिवस यहाँ से क्यूकमस सैटिवस किया, तो ये हमारे पास एक इसका जीनोम और डेटाबेस, प्रोटीन डेटाबेस, वो सारे का सारा आ गया। अब हमने ब्लास्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रोटीन की सीक्वेंस पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पर नीचे जाके हमने ब्लास्ट P कर देना है। हमने क्या करना है, ब्लास्ट N प्रोटीन डेटाबेस, ठीक है। और फिर हमने इसको, अब ये क्या करेगा कि जितनी भी प्रोटीन है क्यूकमस सैटिवस की, ये उसके साथ सिर्फ ब्लास्ट करेगा। और ये बड़ा अच्छा ही प्यारा ये ब्लास्ट सर्च टूल है, जो कि प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है। अगर अच्छा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये स्कैफोल्ड आ गया। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इशू हो गया हमारा, पीछे से दोबारा जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नहीं करनी थी, हमने प्रोटीन की सीक्वेंस करनी थी। और इसके जो रिजल्ट्स थे, इसको ब्लास्ट करें, ठीक है, और गो करें। और इधर हमारे पास क्यूकमस सैटिवस को भी हमने क्लिक करना है, ठीक है। अब इसको गो करेंगे, अच्छा मैं दोबारा से अब आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। कि सबसे पहले आपने टूल में जाना है, ब्लास्ट में जाना है। ब्लास्ट में जाके फर्ज किया आपने क्यूकमस या क्यूकम्बर के जो जीनोम है उसके अंदर से आपने ब्लास्ट करनी है, प्रोटीन की सीक्वेंस आप इधर ऐड कर देंगे। और एक और जो काम आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर जो टारगेट टाइप है वो प्रोटियोम को क्लिक करना है, ना कि जीनोम को, ठीक है। तो ये हमें खुद ब खुद नीचे प्रोटीन डेटाबेस के अंदर ले जाएगी। तो जब हम इसको गो करेंगे तो हमारे पास ये इसके साथ ब्लास्ट करेंगे प्रोटीन डेटाबेस के साथ, ये इस तरह हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें बताती है कि आपका जो प्रोटीन है वो किस किस के अंदर ये सारी की सारी चीजें हैं, किस किस प्रोटीन के अंदर इस प्रोटीन की डोमेन्स हैं या इससे मिलती जुलती डोमेन्स हैं। तो अब आपने जिस तरह पहले अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका ये देखो पहली जो सारी आपकी वही प्रोटीन आई है 1 अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलेट, ये अब इसको ये भी वही है। ये तकरीबन
इसके अंदर आपने जितनी भी ये सीक्वेंस आ रही है सारी की सारी आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, अब आप इसको जीन के को क्लिक करेंगे, तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वही प्रोटीन व्यू, सीक्वेंस व्यू, वही चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आपने सीक्वेंस में जाकर सीडीएस और इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस आपने डाउनलोड कर लेनी है जिस तरह आपने पहले की है। ठीक है, ये इस तरह आपके पास एक पूरे का पूरा जो हमारे पास वो आ जाएगा। इस तरह प्रोटीन की सीक्वेंस है वो भी आपने डाउनलोड कर लेनी है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, और ये जो सीडीएस का डाटा है, अच्छा इस डाटे से आपने साथ साथ एक और काम भी करते जाना है कि अब जो आपने डाउनलोड करना है साथ में एक टेबल बनाते जाना है। जो टेबल जिस तरह मैंने ये अभी बताया है, इस तरह का आपने टेबल, ये टेबल आपको मैंने ये वर्ड की डॉक्यूमेंट में कोशिश की है कि बनाने की, पर क्या ये है। ठीक है, उसके अंदर आपने जीन आईडी, फाइटोसोम का लोकेशन, और फिर ये देखिए ये वाला आपने बनाना है इस तरह का। इसके अंदर जीन आईडी, लोकेशन, ऑपरेटिंग फ्रेम, ये जीन आईडी और इसकी लोकेशन ये आपने पहले आपने ना ऐड करते जाना है, जीन आईडी और लोकेशन। फिलहाल फर्ज कीजिए पहला जो है ना, हम जीन का नेम क्या है, ACS। ठीक है, वो हो गया ACS। ठीक है, और इसकी जीनोम फाइटोम का जीनोम आईडी क्या है, जीनोम आईडी इसका है ये वाला। ठीक है, ये हमने इधर ऐड कर दिया। ठीक हो गया, जी कुकुमस डॉट ये ठीक है, ये इसका जीनोम आईडी है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट नेम या जीनोम आईडी आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। फिर इसका स्कैफोल्ड लोकेशन ये आप यहाँ से कॉपी करते जाएंगे। ये दोनों चीजें आपने ट्रांसक्रिप्ट नेम, इसका जो आईडी है वो हो गया, इस तरह ये है क्यूकस 1377, और फिर इसका स्कैफोल्ड जो है ना लोकेशन, ये भी आप दोनों में इसकी कॉपी करके, ये लोकेशन है आपने ये कॉपी की और इसको पेस्ट कर दिया इसके अंदर, ये लोकेशन वाले पोर्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट जो है प्रोटीन, उसका ऑपरेटिंग फ्रेम, लेंथ, ये में नेक्स्ट एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर से आपने मालूम करनी है। लेकिन आपने ये चीजें यहाँ पर देखते जाना है कि ये जो ACS जीन नेम है हमारा, ठीक है, और ये क्यूकमस सेटिवस से लिया गया है। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे बाद में, बल्कि फिर हम देखेंगे ये जो सीक्वेंस है, प्रोटीन सीक्वेंस अरेबिडोप्सिस की किस ACS के साथ मिल रही है, तो हम इसको कहेंगे क्यूकमस CS, क्यूकमस सेटिवस ACS1। अगर ये ACS1 के साथ मिलता हुआ तो हम इसको लिख देंगे ACS1। अगर ये ACS2 के साथ मिलता हुआ CS ACS2 लिख देंगे। तो ये हम बाद में इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, बड़ी इजीली मिल जाएगी, क्योंकि इसको हम डिफरेंट जितने भी ACS है ना उनके साथ इसको ब्लास्ट करेंगे या अलाइन करेंगे, या फॉलोजन ट्री बनाएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस ACS के साथ मिल रहा है। ठीक है, बाकी इसकी ऑपरेटिंग फ्लेम, लेंथ, PI वैल्यू ये एक और वेबसाइट है वहां से मिल जाएगी, वहां पर हम इसका प्रोटीन की सीक्वेंस डाल देंगे तो ये हमें बता देगा कि इसके अंदर इवन ऑपरेटिंग फ्लेम की लेंथ तो हमें इसी के अंदर से ही मिल सकती है। लाइक ये देखिए यहाँ ऑपरेटिंग फ्रेम की यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी सीक्वेंस है इसको हम जब उस सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये इसके अंदर टोटल इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इतनी इसके अंदर प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, वो सारी चीजें हमें अब ये हमें बता देगा। इसका हम क्या बनाएंगे, एक
क्या बनाएंगे, हम इसके फास्टा फॉर्मेट में पहले इसको लेके जाएंगे, फिर ईच इसका फाइनेंशियल ट्री बनाएंगे, फिर ईच सीक्वेंस का हम डोमेन एनालिसिस करेंगे। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि हमने क्या क्या काम करना है। सबसे पहला काम जो हमने करना था, हमने ब्लास्ट प्रोटीन सर्च वो हमने कर ली। जिस तरह हमने पहले सबसे पहले किया, रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेस ली, वो ACS की, फिर हमने उसको ब्लास्ट किया अगेंस्ट द जीनोम ऑफ द प्लांट अंडर स्टडी, फिर आपने डाउनलोड की जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स है सीक्वेंस फ्रॉम द डेटाबेस। फिर अब हमने तीसरा काम क्या करना है कि हमने इसकी ये जो है ना इसकी PFAM डेटाबेस के अंदर जाकर हमने क्या करना है कि इसका अब हमने डोमेन एनालिसिस करना है। इसको कॉपी किया, अब हम जाएंगे उसके अंदर PFAM डेटाबेस के अंदर। जब हम PFAM डेटाबेस के अंदर जाएंगे, ये तो इसका जो होम पेज है, वहां पर जाकर हम क्या करेंगे कि इसी जो 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 भी हम सीक्वेंस डाउनलोड की होगी, प्रोटीन डाउनलोड की होगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सर्च में, सीक्वेंस सर्च में जाके जहां पर हम इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस लिखेंगे, दोबारा से वहां से कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस प्रोटीन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और जब इसको गो करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपकी जो प्रोटीन है उसके अंदर डोमेन्स कौन कौन सी। अब ये देखो, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है ना, हमने जो सिग्निफिकेंट जो डोमेन है इसके अंदर, ये अमाइनो ट्रांसफरेज क्लास S1N2 है, ठीक है। और ये देखो अमाइनो ट्रांसफरेज डोमेन, या इसको हम क्या कर लेंगे, ये हम सेव इमेज कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये हमें क्या करेगा, सेव इमेज एज, ये देखिए हियर वी सेव द इमेज, ठीक है। तो ये जो इमेज आ जाएगा, फिर इसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के हम इस पे बड़ी अच्छी। और ये भी हमें बता रहा है कि इसकी डोमेन जो है वो 47 से शुरू हो रही है, 425 एनवल पे इसका स्टार्ट, A48 से हो रही है, एंड 425 पे हो रही है। फिर इसके अंदर HHM की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर लेंथ है हमें इतनी ज्यादा, इसके अंदर सिर्फ ये हमें मालूम करना है कि इसकी ये जो स्टार्ट और टोटल इस डोमेन की जो लेंथ है वो क्या है। अगर हमें इसकी प्रोटीन की सीक्वेंस चाहिए वो भी हमें मिल जाएगी इस डोमेन की, वो जो स्पेसिफिकली ये डोमेन। फिर हम इस PLP डिपेंडेंट अमाइनो ट्रांसफरेज सुपर फैमिली है ये, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंटेन वैरायटी ऑफ डिपेंडेंट पॉलीमरेजेस। अब हम इसको देखते हैं कि इसकी इस डोमेन की स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हमें इधर नीचे बता देगा कि ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम इसको न्यू टैब पे जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं अपने पेपर्स के अंदर कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। इस इमेज को भी सेव कर लें, ठीक, सेव इमेज एज, और इसको हम कह सकते हैं कि ये ACS डोमेन जो भी उसकी सीक्वेंस थी उसका हमने नाम दे दिया सीक्वेंस 1, ठीक है। और उसकी जो कंजर्व डोमेन है वो उसकी स्ट्रक्चर है। तो फिलहाल ये काम हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया, हमने मालूम कर लिया कि इसके अंदर डोमेन्स क्या है, ठीक है। ये डोमेन एनालिसिस हो गया इसका। उसके बाद तीसरा जो काम हमने करना है ये वाला हो गया। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, ये कैसे मालूम करनी है कि इसके अंदर प्राइमरी जीनोम लेंथ कितनी है, क्रोमोसोमल लोकेशन क्या है, इनकोडेड प्रोटीन लेंथ कितनी है, फिर उसका PI वैल्यू क्या है, और वो सारी चीजें। उसके लिए हमें एक और सॉफ्टवेयर डेटाबेस है जिसके अंदर हमें जाना पड़ेगा, वो है एक्सपेसी। इसको हम पीछे यहाँ पर ये जो पोर्ट पाम टूल्स, एक्सपेसी के अंदर पोर्ट पाम टूल, यहाँ पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस जो हम जिस तरह ये अभी हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो
ये फास्टा फॉर्मेट में हमने इसको कॉपी करना, ठीक है, और इसको हमने इधर पोस्ट कर देना और फिर इसको कैलकुलेट पैरामीटर्स। जब हम इसके कैलकुलेटर इसको अगर हम इसको डिलीट कर दें, ये देखें, अब ये हमारे पास इसकी सीक्वेंस, हमने जस्ट इसकी प्रोटीन सीक्वेंस इधर पेस्ट करनी है, हमें बताएगा कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड इसके अंदर 448 है, मॉलिक्यूलर वेट इसका ये है, पीआई वैल्यू इसकी ये है। ये तीनों चीजें हमने उसी के अंदर ऐड कर देनी है। ये देखें, ऑपरेटिंग फ्रेम आपको लेंथ, वो एक लेंथ ऑफ अमीनो एसिड्स, पीआई वैल्यू और मॉलिक्यूलर वेट, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपको, फिलहाल आप ये काम करें कि आप ये एक टेबल जनरेट करें, ठीक है, अपने सारे जितने भी जीन हैं जो आपने जिस प्लांट से आइसोलेट किए हैं उसका नाम, बस के इसके साथ हमें अगर आपने एक से ज्यादा पौधों से आपने तो यहाँ पर प्लांट नेम लिख दें, प्लांट नेम, पर यहाँ पर ये है कुकुमस सैटिवस है या क्यूकम्बर लिख दें इसको, जो भी आपने इसको क्यूकम्बर, ठीक है। तो वो हमें इस तरह आपके पास एक पूरा एक डेटाबेस के अंदर से आपके पास ये एक टेबल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं आपको ये जो हमारे पास है ये जो डॉक्यूमेंटेड फाइल है ये भी आपको भेज देता हूँ, काइंडली इसी तरह आप अपना ये काम फिलहाल आप कर लें, बाकी काम जो इसके बाद वाले हैं वो बाद में कराऊंगा, फिलहाल ये काम अपना मुकम्मल करें। अल्लाह, अब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन जस्ट कॉल मी।